अशरफ को इस तरह का जो दोष मुक्त किया गया वो कहीं न कहीं न्याय हित के लिए सही नहीं है। कि वो बाहर हैं और उनके गुर्गे उनके शूटर्स बाहर हैं, तो कहीं न कहीं वो जघन अपराध करने के लिए वो तैयार रहेंगे, उनके इशारे पे कुछ भी करने के लिए तैयार रहेंगे। प्रयागराज की स्पेशल एमएलए एमपी कोर्ट में आज बाहुबली अतीक अहमद को सजा सुनाई गई है और सजा सुनाई गई है किडनैपिंग केस, उमेश पाल किडनैपिंग केस में, जिसमें यह सजा में उन्हें आजीवन कारावास, सश्रम आजीवन कारावास और 1 साल 1 लाख रुपए की जुर्माना भी है। अतीक अहमद के साथ उनके 2 जो सहयोगी रहे उस क्राइम में, शौकत हनीफ जो उनके अधिवक्ता हैं और दूसरे दिनेश पासी, इनको भी सजा दी गई है। तो हम यहाँ पर मौजूद हैं, चायल विधायक हैं पूजा पाल, जो कि सब राजू पाल हत्याकांड जो 25 जनवरी 2005 को दिन दहाड़े इसी शहर पश्चिमी विधानसभा के नेहरू पार्क पास जीटी रोड पर दिन दहाड़े हत्याकांड हुआ था और उसमें अतीक अहमद, अशरफ जैसे लोग आरोपी थे। और इस सज़ा को लेकर वो क्या कहना चाहते हैं, तो सबसे पहला जो सवाल आपसे यही है कि आज अतीक अहमद को सज़ा हुई है, तो क्या इस सज़ा से आप संतुष्ट हैं? देखिए, पहले तो न्यायालय का जो फैसला है उसका मैं सम्मान करूंगी और धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने ऐसे लोगों को सज़ा सुना करके कहीं ना कहीं उन पीड़ित परिवार को भरोसा दिखाया है, जताया है कि मुकदमा लड़ने से उनको कहीं ना कहीं इंसाफ मिल सकता है और एक मतलब एक ताकत उन्होंने प्रदान किया। कुल मिला के एक उम्मीद जगी है कि अब न्याय के लिए आप लड़ सकते हैं। जी जी जी। और एक दूसरा सवाल जो होगा, सबसे बड़ा जो आश्चर्य की ये बात हुई है कि उसी केस में अतीक अहमद, माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ को दोष मुक्त किया गया है, कुल मिला कहा जाए बरी किया गया है। तो क्या ये बात आपको कुछ खटखटी लगती है? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि ये मेरी सोच है, ये मेरी धारणा है कि अशरफ को इस तरह का जो दोष मुक्त किया गया वो कहीं ना कहीं न्याय हित के लिए सही नहीं है। और सही इसलिए नहीं है क्योंकि अतीक और अशरफ में कोई अंतर नहीं था और क्योंकि सारे अपराध में संयुक्त सहभागिता थी उन लोगों की, तो इस वजह से समाज को देखते हुए, जनता को देखते हुए और उन सभी पीड़ित परिवार को देखते हुए कहीं ना कहीं दोष मुक्त करार करना मेरे हिसाब से गलत है। एक न्यायिक प्रक्रिया है, लेकिन इस पर सवाल नहीं करना चाहिए। लेकिन अशरफ को बरी करना, कैसे बरी हो गया? आपकी क्या सोच है, क्या कैसे बरी हो गया? देखिए, न्यायिक हिसाब से देखा जाएगा तो कहीं ना कहीं कोई साक्ष्य का शायद अभाव रहा होगा, तो शायद इसीलिए उनको जिरा वो कर दिया गया है। मगर ये बात देखा जाएगा उसमें क्या कैसे है, उसमें कैसे क्या किया जा सकता है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि उमेश पाल द्वारा पैरवी में कोई कमी की गई हो स्पेशल रूप से? क्योंकि एक ही मुलजिम नहीं है इसमें, जो भी और आरोपी थे इसमें करीब 7 आरोपी जो हैं बरी हुए हैं। तो ये क्या एक पैरवी का हिस्सा था जो ढंग से पैरवी नहीं हो पाई? नहीं, देखिए, पहली बात तो किसका क्या रोल है एफआईआर में, जो क्या रहता है वो सबसे बड़ी मायने रखती है। उसके हिसाब से, धाराओं के हिसाब से सज़ा पड़ती है। और जहाँ तक हम लोग समझते हैं, जब समझ रहे हैं, और देखिए कहीं ना कहीं शासकीय और बहुत सी चीज़ें तो देखिए बहुत मायने रखती हैं और इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता है कि कहाँ पे त्रुटि रहेगी, कहाँ पे नहीं। वो अब देखने की ज़रूरत है कि इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, कहाँ चूक रहे हैं। अशरफ फिलहाल बाहर है और अशरफ के कुछ साथी भी आज बरी हुए, उसमें से कुछ बाहर भी हैं। तो क्या ये खतरा है आने वाले समय के लिए, या कैसा इसके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं आप? देखिए, बिल्कुल अशरफ को सज़ा नहीं आज हुई है, तो कहीं ना कहीं जो एक होती है ना कि उनको सज़ा पड़ गई और अशरफ को सज़ा नहीं पड़ी, तो एक जो उनका जो आपराधिक रिकॉर्ड रहा है और जो उनके साथ आपराधिक लोग हैं, तो कहीं ना कहीं आज सज़ा न पड़ने से उनको थोड़ा सा मनोबल मिलेगा और कहीं ना कहीं वो बाहर हैं और उनके गुर्गे उनके शूटर्स बाहर हैं, तो कहीं ना कहीं वो जघन अपराध करने के लिए वो तैयार रहेंगे, उनके एक इशारे पर कुछ भी करने के लिए तैयार रहेंगे। क्योंकि जिस तरह से मेरे एक गवाह हैं रुखसाना जी का,
उनके भी घर में घुस करके दिन दहाड़े उनके बक्सी मोड़ा का जो एक मुर्गा है शूटर साहब मुबारक, दिन दहाड़े मारने की नीयत से गोली चलाया। तो ऐसे बहुत से शूटर सभी उनके लोग के बाहर हैं जो इनका काम का इंतजार कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा करीब हुआ है 36 से 38 घंटे हुए हैं, अतीक अहमद को बाई रोड लाया गया साबरमती से, एक सामान्य अपराधी की तरह उसे रिजर्व वैन में लाया गया। तो इस तरह से इनको लाया गया, तो ये क्या उचित था? नहीं देखिए, उचित है, जैसे एक अपराधी को लाना चाहिए वैसे लाया गया है और ये उचित है। अब यूपी में जैसे साबरमती में फिर वापस भेजा जाए या यूपी में ही रखा जाए, देखिए आपका क्या राय है? मेरा तो ये मेरा सोचना है कि इनको यहीं रखा जाए, जी क्योंकि यहाँ पे रहेंगे तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन और जेल के अधिकारी जो उनकी व्यवस्थाएं हैं वो उनके ऊपर ज़्यादा निगरानी रख पाएंगे। और गुजरात क्योंकि दूर है और स्टेज भी मतलब दूसरा है, तो इसी वजह से वहाँ पे वो चीज़ें नहीं हो पाएगी जो यहाँ पर हो पाएगी, क्योंकि क्राइम उन्होंने यहाँ पे किया है और अधिकारी यहाँ पे ज़्यादा उनको नोटिस कर। योगी सरकार में एक ऐतिहासिक न्याय हुआ है। माफिया अतीक अहमद को पहली बार 40 साल उसके जो यहाँ इकबाल रहा, ताना तहरीर और गुंडा राज रहा, अब योगी सरकार में उनके ऊपर जो फैसला आया उन्हें आजीवन कारावास मिला। तो इसको लेकर आप कैसे देखते हैं इस न्याय को जो हुआ है? नहीं बिल्कुल, देखिए इसमें देखिए जब सज़ा होती है तो कहीं ना कहीं इसमें गवाही शासकीय और पुलिस प्रशासन सारे लोग वो मायने रखते हैं। और कहीं ना कहीं इस शासन में सज़ा हुई है तो तारीफ़ के काबिल है। जो प्रयागराज के अगल बगल की ज़िले की जनता और जो प्रताड़ित महिलाएं पुरुष बच्चे जो भी जितने भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं उनके लिए आज वो भले मुकदमा नहीं लड़ पाए, कुछ व्यवस्था की वजह से, कुछ अभाव की वजह से, कुछ डर की वजह से, बहुत सी मतलब हर एक चीज़ों को देखते वो नहीं लड़ पाए। आज हमको न्याय मिला, उनको उनके परिवार को न्याय मिला और उन लोगों को भी न्याय मिला जो उनसे नहीं लड़ सके। एक उनका जी मन में जी आपका ये कहना है कि अब जो लोग न्याय नहीं पा चुके हैं, जो लोग दबे कुचले थे, जिनके साथ अतीक अहमद ने अन्याय किया या उनके साथ जो आपराधिक गतिविधियाँ हुई, अब इस न्याय को उम्मीद पाए, क्योंकि पहले ये उम्मीद थी कि अतीक अहमद के खिलाफ सुनवाई ही नहीं होगी, लेकिन अब जब न्याय हुआ, उन्हें आजीवन कारावास हुआ, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो अब आएंगे फ्रंट पे और न्याय के लिए मुकदमे लिखवाएंगे और न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। जी बिल्कुल। देखिए जब सन 2005 में राजू पाल जी की हत्या हुई तो मुझको यही कहा गया कि नहीं बेटा आप मत लड़ो, आप बहुत छोटी हो और आप अकेली हो, आपके घर में कोई आदमी नहीं है, ये मुकदमा को बहुत बड़ा मैटर होता है, इसमें अच्छे तुम्हारे आदमी जैसे नहीं समझ पाए वो ख़त्म हो गए, तो तुम बेटा इसमें अपना वो जीवन मत खराब करिए। तो मुझे ये लगता है कि चीज़ों को आप समझेंगे तब आपको समझ आएगी। और हर आदमी डरने लगेगा तो लड़ेगा कौन? लड़ाई किसके हिस्से में जाएगी? और जिसका पति मारा जाए, जिसका बच्चा मारा जाए, जिसका परिवार मारा जाए, वो नहीं लड़ पाएगा। तो मुझे लगता है कि फिर उनको भी जीने का क्या अधिकार है? क्योंकि जो जीवित है उससे प्यार किया जाए और जो धरती पर नहीं है उसको भुला दिया जाए, तो ये मुझे लगता है कि ये उस परिवार के नाते मुझे लगता है उनको इंसाफ नहीं मिल पाएगा। तो जो इलाहाबाद का मैंने ख्वाब देखा था, उनके लोगों के नज़रों में, लोगों की बोली में कि अतीक के नाम से FIR ही नहीं कर रहे हैं, अतीक के नाम से मुकदमे नहीं रह रहे हैं, तो वो मैंने एक चीज़ सोचा कि चाहे जो हो जाए, मैं तो उस समय अपने घर में कह दी थी कि मैं कफन बांध चुकी हूँ और इसमें चाहे जीवन मिलेगा चाहे मृत्यु मिलेगा, मैं लड़ूंगी। मैं डर के भागने वाली और डर के दबने वाली नहीं, क्योंकि भाग के जाऊँगी कहाँ? रहना इसी में है, मुँह दिखाना यहीं पे है और आदमी भाग ही जाएगा तो फिर समाज में रहकर अंतिम सांस तक आप राजू पाल हत्याकांड के जो है आरोपियों से लड़ रही हैं और केस भी जो आपका CBI कोर्ट में चल रहा है। ऐसे में योगी सरकार से भी आपको कुछ उम्मीदें होंगी कि आप? जी देखिए, जैसे कि सभी लोग कहते थे कि अतीक के उसमें गवाही पक्ष मतलब कि पक्ष में कोई वो नहीं, विपक्ष कोई गवाही नहीं देगा। तो देखिए उन्होंने अगले ने ठाना, अगले ने कहा, हम लोग सब लोग मिल करके एक चट्टान की तरह एक मतलब चट्टान से लड़ गए और आपने आज रिजल्ट देखा कि वो चट्टान धाराशायी हुआ। तो इसी तरह मैं कहना चाहूँगी कि मैंने भी अपने मुकदमे में सन 2006 में, जो कि मेरे ट्रायल में सारे राजू पाल जी का मुकदमा पूरा ख़त्म हो गया था, कैसे तैसे बचा करके मुकदमा लाई और तभी जाकर ये सब मुकदमा हो पाया। और उसके बाद वर्षों से इस मुकदमे को मैं सुरक्षित लड़ रही हूँ, यहाँ तक लाई हूँ। अब एकदम अंतिम पड़ाव मेरे भी मुकदमे का है और
लखनऊ सीबीआई कोर्ट कक्ष नंबर 1 में चल रहा है। मेरा ज़ेरा बयान हो चुका है, अब गवाहों की चल रही है, मगर मुझे लगता है एक ज़रूरत है उस केस में, और मैं प्रार्थना भी करना चाहूँगी, अपील भी करना चाहूँगी कि मेरे मुकदमे में थोड़ा सा दया दिखा दिया जाए, वो कर दिया जाए कि डे बाय डे हेयरिंग कर दी जाए, ताकि इस मुकदमे का जल्दी गवाही हो सके, जल्दी बयान हो सके और जल्दी फैसला आ सके, क्योंकि बहुत साल हो गया। सीबीआई भी बहुत साल बाद हुआ था, 11 साल बाद हुआ था, और इस वजह से मैं कहना चाहूँगी कि बहुत साल हो गए और जल्दी हो जाए। और हमारे सब गवाही दे रहे हैं बहुत हिम्मत से, ताकत से, बिना डरे हुए। बस मैं चाहूँगी कि इसमें थोड़ा सा डे बाय डे हेयरिंग करा करके वो कर दिया जाए, तो फैसला, जजमेंट जल्दी आ जाएगा, फैसला जल्दी हो जाएगा। राजू पाल की केस की आप पैरवी कर रही हैं, तो क्या आपको भी उम्मीद है कि जैसे अभी अतीक अहमद को उमेश पाल किडनैपिंग में सजा हुई, डे टू डे हेयरिंग होने की वजह से इनको तत्काल सजा हुई, तो राजू पाल में भी आप उम्मीद रखती हैं कि उन्हें भी इसी तरह की एक बड़ी सजा अतीक अहमद को होगी, अन्य आरोपियों को होगी? जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए मैं मुकदमा लड़ी हूँ, मुझे अपने मुकदमे, ये अपहरण वाले मुकदमे में मुझे सब कुछ जानकारी है, क्योंकि मुकदमा जब उन्होंने कराया था तो उन्होंने कहा, उसके बाद जब गवाही होने लगी तब उन्होंने वो किया, तो हम लोग हर तरीके से मतलब खड़े रहे हैं, कदम कदम मिला करके। और मैं अपने भी मुकदमे की मैं बता दूं कि मुझे जहां तक भरोसा है कि मेरे मुकदमे में भी इसी तरह का आदेश सब कुछ आएगा, और मुझे सबसे बड़ी बात, मुझे न्यायालय पर पूरा भरोसा है। न्यायालय स्वर्गीय राजू पाल, जो कि उस वक्त के मौजूदा विधायक थे, कि उनको दुस्साहिक हत्या आरोपियों के जो सख्त से सख्त सज़ा होगी, वो न्यायालय के द्वारा दी जाएगी, मुझे ऐसी उम्मीद है। और मेरा मुकदमा कोर्ट की ही वजह से ही आज है, नहीं तो मुझे लगता है कि और कुछ दुनियादारी या राजनीति बहुत सी चीज़ें देखी जाए तो मुकदमा तो मेरा ख़त्म हो चुका था, मगर न्यायालय पर मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि न्यायालय से ही मैं सन 2006 से यहाँ तक मैं चली आ रही हूँ, और मुझे आज भी और बाद में भी और आगे भी मुझे न्यायालय पर ही भरोसा है। जैसा कि अभी आपने देखा, 2005 में तत्कालीन विधायक थे भाजपा के विधायक राजू पाल की दिन दहाड़े गोली मार कर हत्या की गई थी, और उसमें जो है वादी जो है पूजा पाल हैं, जो वर्तमान में चायल के विधायक भी हैं, और उनका कहना है 2005 से लेकर 2006 और 2006 से लेकर अब ये है 2023, लगभग 18 सालों तक अनवरत रूप से इस केस की पैरवी करती रही हैं। अब उन्हें भी ये उम्मीद है कि योगी सरकार के रहते हुए अब जो सुनवाई है, न्यायालय जो है वो तेज़ी से सुनवाई करेगा। हो सकता है कि इनकी प्रार्थना है सीबीआई कोर्ट में कि डे टू डे हियरिंग की जाए, तो हो सकता है कि डे टू डे हियरिंग करने के बाद राजू पाल हत्याकांड के जो मुख्य अभियुक्त हैं, माफिया अतीक अहमद, अशरफ जैसे जितने भी आरोपी हैं, सबको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। प्रयागराज से एनबीटी ऑनलाइन के लिए मैं संजीव कुमार के साथ शिवपूजन सिंह।